हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी ग्लोबल वर्सेस विंडोज इन नोड.जेएस। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नोड में नहीं चलती। एंड आज इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा जावास्क्रिप्ट का काम ये है, नोड.जेएस का काम ये है। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देरी का अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा, ये लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे विंडोज़ वर्सेस ग्लोबल इन नोड.जेएस। यहाँ पे गाइस एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। डिड यू नो दैट जावास्क्रिप्ट बिहेव्स डिफरेंटली इन द ब्राउजर एंड इन द नोड.जेएस। जी हाँ गाइस, आपको ये मालूम है कि जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउजर में टोटली डिफरेंट काम करता है, बट जब हम नोड.जेएस की बात करते हैं तो वहाँ पे वो डिफरेंट काम करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मैं नोड.जेएस के ही दुनिया में हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। जब हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, हम सबको मालूम है कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं 2+2 कर दूं तो मुझे 4 मिलता है। एंड मैं ये नोड की दुनिया में भी कर सकता हूँ, जिसे हम रेपल कहते हैं, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, फिर रिमेंबर यहाँ पे अगर मैं विंडो लिखता हूँ एंड मैं एंटर हिट करता हूँ तो मुझे विंडो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिसके अंदर वी हैव अ डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, लोकेशंस। बेसिकली ये जो है जावास्क्रिप्ट की दुनिया में आपके डोम, बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड देन बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, बेसिकली डॉम एंड बॉम उसके अंदर आता है। एंड ये लाइक इफ़ यू आर अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर देन ये 110% मैंडेटरी है, आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। एंड मैंने भी अपने वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स में बहुत इन डेप्थ में पूरा डॉम वर्सेस बॉम विथ एनिमेशन सब कुछ बताया है, इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जब आप विंडो लिखते हो तो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब विंडो के अंदर ना डॉक्यूमेंट भी है, तो मुझे अगर वो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट वी हैव अ डॉक्यूमेंट एंड मैं एंटर हिट कर दूंगा तो मुझे ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक ब्यूटी ये है कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेथड्स या प्रॉपर्टीज आते हैं या फंक्शंस आते हैं, उनको आप बिना विंडो, ये जो प्रीफिक्स है इसको यूज़ करे बिना भी यूज़ कर सकते हो। इट मीन्स कि विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पाने के लिए सिर्फ मुझे विंडो लिखने की नीड नहीं है। आई कैन डायरेक्टली गो विथ लाइक इस तरीके से डॉक्यूमेंट एंड मैं एंटर हिट करूंगा, मुझे सेम आउटपुट मिलने वाला है। विंडो डॉट डॉक्यूमेंट में भी सेम मिलता है, हैशटैग आई मीन सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखता हूँ तो भी मुझे सेम मिलता है। दिस इज इट, जावास्क्रिप्ट की दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। बट अब मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ मेरे बेसिकली अपने VS कोड एडिटर पे। यहाँ पे हमने नोड ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे आप एक काम करो, मैं पहले नोड के अंदर चलता हूँ, मैं नोड.जेएस के अंदर जा रहा हूँ। सो मैं अब आ गया हूँ रेपल में। सो दिस इज योर व्हाट, नोड.जेएस की दुनिया। यहाँ पे अगर मैं चलूँ एंड लिखता हूँ विंडो, मैं एंटर हिट करता हूँ, ओ माय गॉड, जावास्क्रिप्ट में विंडो का कितना महत्व है ये हम सबको मालूम है। बट वहीं जब हम नोड.जेएस में आते तो उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू तो छोड़ो भाई, देखो इनकार कर रहा है, नोड.जेएस इनकार कर रहा है, बोल रहा है अनकट रेफरेंस एरर विंडो इज नॉट डिफाइंड। ये क्या बात है भाई, नोड.जेएस के अंदर विंडो नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट तो होगा, डॉक्यूमेंट तो होगा ना। डॉक्यूमेंट लो, कर लो बात, डॉक्यूमेंट का भी कोई जिक्र ही नहीं है। ये देख लो, डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ जावास्क्रिप्ट डॉम वर्सेस बॉम, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट के बिना अधूरा है, बट नोड.जेएस की दुनिया में इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पीपीटी बहुत ज़रूरी है। इन node.js, ठीक है, देयर इज नो विंडो और डॉक्यूमेंट। वाई, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो, बिकॉज node.js जो है ना रन्स आउटसाइड द ब्राउजर, इट डजंट डील विद द डॉम और ब्राउजर स्पेसिफिक API। समझे, हम जावास्क्रिप्ट को जानते हैं कि वो ब्राउज़र में रन करता है, बट जब हमने ब्राउज़र के बाहर उसको रन कर दिया तब वो आपका कहलाया नोड.जेएस। जब आपको ब्राउज़र के साथ डील करना है तो भाई नोड क्यों यूज़ करना, जावास्क्रिप्ट यूज़ करो ना। नोड.जेएस का तो काम ही है ना कि ब्राउज़र के बाहर की दुनिया के साथ डील करना है। तो ब्राउज़र के बाहर की जब बात आ रही है तो ब्राउज़र का क्या लेना देना नोड से। डेट्स वाई गाइस, नोड में ये डॉक्यूमेंट या विंडो ऑब्जेक्ट ये सब नहीं काम करता है, क्योंकि नोड का काम ही नहीं है ब्राउजर से डील करना। नोड का काम है सर्वर से डील करना, सर्वर के फाइल्स को रीड करना है, सर्वर में हमें API क्रिएट करना है, सर्वर में मुझे बेसिकली सर्वर को मेरे डेटाबेस से कनेक्ट करना है, वो नोड.जेएस का काम है।
समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू ने पूछ लिया कि अगर आप नोड जेएस में विंडोज लिखोगे तो क्या आएगा, आप बताओगे विंडो का ग्लोबल ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें मैं ये सब कर सकता हूँ। बट नहीं है भाई, नोड का काम ही नहीं है ब्राउजर के साथ डील करना, ठीक है। बट नोड का भी तो कुछ होगा ना, लाइक विंडो एंड डॉक्यूमेंट तो वर्ल्ड फेमस है यार, समझ रहे हो। अब क्रिकेट में इंडिया की नाम आना ही आना है, इतना फेमस, सचिन का तो नाम आना ही आना है, सचिन तेंदुलकर, राइट। बट जो भी हो, उसी तरीके से नोड जेएस में भी कुछ है, एंड दैट इज नथिंग बट योर ग्लोबल ऑब्जेक्ट। एक काम करते हैं ना, नोड में ग्लोबल ऑब्जेक्ट है क्या, जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल, एंड एंटर हिट करता है, देखो, ओ माय गॉड, देखा, दोनों ने दुश्मनी निकाल रखी है। एक तरफ तो नोड बोलता है मैं विंडो को नहीं जानता, मैं डॉक्यूमेंट को नहीं जानता, वहीं जावास्क्रिप्ट बोलता है ना बाबा मैं तो ग्लोबल को नहीं जानता। आप देख रहे हो ना, दोनों कैसे सगे होके भी भाई पराया बन, मतलब नहीं चाहते एक दूसरे को। जो भी हो, आपने को क्या लेना देना, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्लियर भी नहीं है इस तरीके से, बट जो भी हो। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अगर यहाँ पे ग्लोबल लिखता हूँ, एंटर हिट का, ओ माय गॉड, फाइनली आप देख सकते हो कि अगर मैं ग्लोबल लिखता हूँ तब जाके ये देखो, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट। अब एक बात बताओ, ये तो आपको मालूम है ना क्लियर इंटरवल क्या होता है, ये क्लियर टाइम आउट क्या होता है, सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से देखी थी। जैसे आपका अगर क्लॉक बनाना हो तो क्लॉक में तो इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि नोड जेएस में आपका ग्लोबल काम करता है, विंडो एंड देन जो डॉक्यूमेंट है वो काम नहीं करता है। एंड ग्लोबल के अंदर भी आपको इतने सारे फंक्शंस बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको यहाँ पे चला के देखते हैं। मैं यहाँ पे आ गया, एक सेकेंड, इतना बड़ा, ओके ठीक है, ये है रियलिटी। एक काम करता हूँ, थोड़ा कम जूम करता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल है, ग्लोबल, ठीक है, सिर्फ मैं इतना करता हूँ ग्लोबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं क्लियर, सॉरी क्लियर क्या करना, इसको मैं क्लियर करता हूँ, एंड नोड ऐप डॉट जेएस फाइल, एंड मैं एंटर हिट करते हुए देखो, अगर इस फाइल को मैं रन करता हूँ तो मुझे मिल रहा है चीज़ें कि एग्जैक्टली इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। अब उसी तरीके से एक चीज़ मैं आपके साथ बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक काम कर सकते थे, पता है, इस तरीके से, जैसे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट में लिखता हूँ, राइट, एंड अगर मैं विंडोज़ ना लिखूँ, सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखूँ तो भी काम करता है। यहाँ पे ना आप विंडो को ग्लोबल समझ लो काइंड ऑफ, तो ग्लोबल डॉट, अगर कंसोल डॉट लॉग, अगर इस तरीके से मैं करता हूँ, एंड यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब्स, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड क्लियर ऊपर मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे मैं करता हूँ एंड वी हैव अ सब्सक्राइब। एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे मैं ग्लोबल डॉट कंसोल डॉट लॉग लिख सकता हूँ, अगर मैं ग्लोबल ना लिखूँ तो भी ये चलेगा। सेम जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, विंडो के साथ ये काम करते थे, है ना। ये ऑसम, मतलब डोंट वरी, आपको बस इतना ही अभी थोड़ा बहुत चीज़ें अभी जानना जरूरी है, एकदम डेप्थ में आप मत जाइए, धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑन द स्पॉट यूं बता देता, अच्छा भाई नोड का काम है सर्वर से डील करना, जावास्क्रिप्ट का काम है ब्राउजर से डील करना, दोनों का कुछ एक्स्ट्रा लेना देना नहीं है। इट जस्ट कि जावास्क्रिप्ट की जैसे हम जावास्क्रिप्ट में कोड करते हैं, नोड में भी हम वैसे ही कोड करते, सिमिलरिटी ये है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, कि ध्यान से देखना। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, एक चीज़ है, इन्होंने ECMAScript 2020 में, ठीक है, एक नया फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज़ ग्लोबल दिस। इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, ग्लोबल दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका ना, ये आप इसको एक मैजिक वर्ड कह सकते हो, राइट, जिसका लाइक काम खतरनाक है। कैसे, मैं बताता हूँ इसको ना। ECMAScript 2020 बेसिकली ES11 हम कहते हैं, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, दैट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे टू एक्सेस द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन एनी जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट। जावास्क्रिप्ट के किसी भी इन्वायरमेंट में वहाँ पे जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करने के लिए ये एक नया फीचर को इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब Node.js का ग्लोबल मैंने आपको बताया, वहीं अगर हम जावास्क्रिप्ट की दुनिया में जो ग्लोबल होती है, जब हम ब्राउज़र में डील कर रहे हैं तब वहाँ पे वो क्या होता है, विंडोज़ होता है। Node.js में क्या है, ग्लोबल है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे वेब वर्कर्स, तो वहाँ पे सेल्फ है, बेसिकली सेल्फ है, एंड अदर इन्वायरमेंट्स माइट हैव देयर ओन ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो अब मैं इसका ना ब्यूटी दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा गाइस, मज़ा आ जाएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसको थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड मेरा ये जो टर्मिनल है थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं नोड के अंदर जाता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल लिखता हूँ,
तो मुझे क्या दिख रहा है उस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। एक सेकेंड। जब मैं इस तरीके से ग्लोबल लिखता हूँ तो मुझे कुछ तो फर्स्ट लाइन में ये है ग्लोबल सर्कुलर जो भी है, क्लियर इमीडिएट, सेट इमीडिएट। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हाँ, ग्लोबल, क्लियर एंड सेट इमीडिएट, ठीक है, ये मुझे मिलता है। अब वहीं अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड लिख दूँ ग्लोबल एंड देन दिस एंड एंटर हिट करूँ, अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, देखो सर्कुलर क्लियर सेट कुछ था ना, क्लियर एंड देन सेट। नोटिस कि अगर आप ग्लोबल लिखते हो एंड अगर आप लिखते हो ग्लोबल दिस, आपको मिलना सेम है। तो ये क्या है, इसका काम ही यही है ना। तो मुझे लगता है अब आपको फाइनली पता चल गया कि यहाँ पे क्या मतलब था इसका। इसका मतलब ही यही है, दैट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे टू एक्सेस द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन एनी, यहाँ पे एनी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट। जब आप ग्लोबल दिस लिखते हो, तो जब आप नोड.जेएस में ग्लोबल दिस लिखते हो तो ये किसका काम करता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट का काम करता है। बट वहीं ब्राउजर में अगर आप ग्लोबल दिस लिखोगे तो देखना क्या होता है, यहाँ पे अब आपको मजा आएगा। फिर से देखना, अगर मैं विंडो लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, विंडो इस तरीके से दिख रहा है। मैं अगर ग्लोबल लिखता हूँ तो ये मुझे बताता है कि मैं नहीं जानता। बट अगर आप ग्लोबल एंड देन दिस लिखोगे एंड एंटर हिट करोगे, बूम गाइस, दिस इज इट। अब फाइनली ग्लोबल दिस एक ऐसा कीवर्ड है जो जिस भी जावास्क्रिप्ट के इन्वायरमेंट में जाओगे तो वहाँ का जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसको ये इनहेरिट, या एक्समैन में आपने देखा उसका रूप बदल लेता है। वो चाहे वॉल्वरिंग, एक लड़की का नाम भूल गया जो रूप बदल रहा था। तो अगर जावास्क्रिप्ट के ब्राउज़र, बेसिकली ब्राउज़र पे अगर आप ये लिखते हो तो ये जावास्क्रिप्ट का जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है दैट इज़ विंडो, उसका रूप धारण कर रहा है। अगर आप नोड की दुनिया में जाते हो तो नोड के अंदर तो ग्लोबल कहलाता है, तो उसका ये रूप धारण कर रहा है। उसी तरीके से अब वेब वर्कर्स का तो मैं कहाँ से दिखाऊं, बट ये उसका रूप धारण कर लेगा। एंड अलग अलग जगहों पे उसके अलग जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसका वो रूप वो धारण कर लेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको समझना जरूरी है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। एंड मेरा काम था आपके साथ ये शेयर करना कि जावास्क्रिप्ट एंड नोड.जेएस डिफरेंट है, ठीक है। एंड और भी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे अब देखो ना, ये आपको पता चल गया, सेम यही चीज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जी हाँ गाइस, ये जो कोड है उसको आप ग्लोबल दिस डॉट कंसोल अगर आप ये करते हो, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर आप ये करते हो तो भी आपको सेम ही आउटपुट आने वाला है। देखो ऊपर का सब्सक्राइब थापा टेक्निकल, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़, अब अगर मैं करता हूँ ग्लोबल दिस डॉट कंसोल डॉट लॉग, एंड अगर मैं यहाँ पे आप मॉड्यूल लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लियर, एंटर हिट करता हूँ, ये देखो मुझे क्या आ रहा है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे आईडी, पाथ का नाम, एक्सपोर्ट किया गया है यानी जो भी हो, फाइल का नाम, लोडेड है यानी चिल्ड्रन पाथ्स। तो ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये जो मॉड्यूल, अब गाइस यहाँ पे ना ये जो मॉड्यूल है इससे इसका लेना देना इतना नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग जब आप नोड.जेएस के साथ कर रहे हो, क्योंकि मॉड्यूल ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, ये कॉन्स्टेंट कीवर्ड है आपका, जहाँ पे बहुतों को लग सकता है कि ये भी ग्लोबल दिस का ही एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा, मैं कंसोल डॉट लॉग, जैसे ग्लोबल दिस डॉट प्रोसेस, इफ़ यू रिमेंबर, हम पता प्रोसेस डॉट env फाइल्स के साथ हम जब खेलते हैं तो प्रोसेस के अंदर ही तो आता है ना। सो प्रोसेस, अगर मैं सिर्फ इतना करता हूँ तो अब मैं अगर सिंपल कंट्रोलर सेव करता हूँ, यहाँ पे चल के अगर एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे वो पूरा प्रोसेस का डेटा आ रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली मतलब ये है कि ये जो भी मैंने अभी लिखा ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट या बेसिकली ग्लोबल दिस के अंदर का एक हिस्सा है। प्रोसेस आपका एक मॉड्यूल है, ठीक है, जिसकी मदद से मुझे कौन सा वर्जन में नोड का यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, वो पूरा सब कुछ डेटा आपको प्लेटफॉर्म रिलीज कब जो भी है सारा डेटा यहाँ पे मिल रहा है ना। अब ब्यूटी ये है, आप इसको समझ लो इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, हाँ थोड़ा सा समय ले रहा हूँ मैं मानता हूँ। जैसे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, तो ये आपका ग्लोबल दिस डॉट प्रोसेस, आप ये समझ लीजिए जैसे आप विंडो लिखे बिना डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो इन योर जेएस की दुनिया, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से नोड की दुनिया में आप इसके लिखे बिना ही उसके अंदर के जो भी मेथड या प्रॉपर्टीज है आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो अब अगर मैं क्लीन कर दूँ एंड एंटर हिट कर दूँ तो भी मुझे सेम डेटा मिलने वाला है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया
क्योंकि जब मैंने ये मॉड्यूल यूज़ की तो आपको भी लगा होगा कि ये भी तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट का ही कोई एक हिस्सा है, उसी का ही कोई प्रॉपर्टी होगा ये, राइट? इस तरीके से देखो डेटा मुझे आता, बट अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब क्या हो, इसको फिलहाल मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, इसको हटा रहा हूँ एंड थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देता हूँ, ध्यान जा रहा है उधर पे, इसको हटा दीजिए। एक तो अब इसकी लिखने की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे ये जो ग्लोबल दिस है, ये जो ग्लोबल दिस डॉट मॉड्यूल अगर आप करोगे, ठीक है, ये देखो अनडिफाइंड, देखा आपने, मतलब मॉड्यूल अपने आप में एक कांस्टेंट है जिसका ग्लोबल दिस से कुछ लेना देना नहीं है। एंड अब मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा ये जो मॉड्यूल है बेसिकली ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप यूज़ कर रहे हो क्या, कॉमन जेएस। जी हाँ गाइस, आप क्या यूज़ कर रहे हो जब, कॉमन जेएस। तो ये क्या चीज़ है, मॉड्यूल का क्या काम है, हम कैसे इसके साथ डील कर सकते हैं, मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा जो कि भी इंपॉर्टेंट है, जब हम रिएक्ट की बात करते हैं, रिएक्ट में बच्चों को मालूम है कि रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स। उसी तरीके से जब आप नोड के साथ डील करते हो तो नोड इज़ ऑल अबाउट योर मॉड्यूल, दिस इज़ इट। इसलिए मैंने आज इस वीडियो के एंड में इसको मैंने बताया, क्योंकि रिएक्ट में आपका हर एक चीज़ आपका कंपोनेंट कहलाता है। उसी तरीके से नोड में आपका हर एक फाइल, हर एक लॉजिक जो आप डिफाइन करो वो आपका एक मॉड्यूल कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एंड इसके साथ हम कैसे खेल सकते हैं, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। बट मॉड्यूल मैंने इसलिए बताया बिकॉज इन रिएक्ट एवरीथिंग इज कंपोनेंट, उसी तरीके से इन नोड एवरीथिंग इज मॉड्यूल, ठीक है। एंड नोड वालों ने बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल हमें प्रोवाइड किए है, लाइक फाइल सिस्टम के लिए एफएस दी है, एचटीटीपी दी है, क्रिप्टो दी है, पाथ दिया हुआ है। रिमेंबर हम जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो भी आप इस तरीके से समझ लीजिए, नोड में आप सब कुछ मॉड्यूल बोलोगे एंड रिएक्ट में आप सब कुछ कंपोनेंट बोलोगे, ठीक है। आपके लिए मैंने जस्ट इस तरीके से बताया। तो कल की वीडियो में अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मॉड्यूल। ऑलराइट गाइस, सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के इतना ही। होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि नोड की दुनिया अलग, या जावास्क्रिप्ट की दुनिया अलग, एंड कैसे इन दोनों का अपना ग्लोबल ऑब्जेक्ट टोटली डिफरेंट है। एंड में मैंने आपको हल्का सा मॉड्यूल बताया, नहीं ये भाई ग्लोबल दिस का इससे कुछ लेना देना नहीं, इट्स अ कांस्टेंट जो हम जस्ट यूज़ करते हैं एक फाइल को, फाइल का नाम समझ लो, उसको हम मॉड्यूल बोलेंगे यहाँ पे, बस वो आपको कल पता चल जाएगा। सो गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो नोड जेएस सीरीज हो, वर्ल्ड बेस्ट सीरीज हो, जहाँ पे एक एक छोटी से छोटी चीज़ को भी हम एकदम इन डेप्थ में इस तरीके से समझे कि कभी हम ना भूले। देखो भूलना तो है बट एटलीस्ट याद तो हमें रहेगा, अच्छा इसका ये मतलब है। मतलब जब आप आज से 1 साल 2 साल बाद देखोगे तो आपको फट से आइडिया आ जाएगा, हाँ कुछ तो ऐसा था, कुछ तो इंटरेस्टिंग था भाई यहाँ पे। बट जो भी हो, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 7 लाख, आई थिंक हो चुका होगा, बट अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 8 लाख सब्सक्राइबर्स होगा। इस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। राइट साइड में ना एक रेड कलर का बेल आइकन और एक घंटी दिखाई देता है, आप उसको हिट कीजिए ताकि जो भी वीडियोस में रोज़ शाम को 4 बजे अपलोड करता हूँ वो आप मिस ना करें। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिन में 1 या 2 वीडियो हार्डली, उससे ज़्यादा मैं आपको तंग नहीं करने वाला। एंड ये जो तंग भी कर रहा हूँ तो मैं आप ही की भलाई के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर बेल बजा दीजिएगा। एंड मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।